नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली में दूसरा भाव। मित्रों, आज हम दूसरे भाव पर चर्चा करेंगे। मित्रों, एक जन्म कुंडली बना के मैं चार्ट पेपर पे आपके सामने लाया हूँ। ये जो लग्न होता है ये जन्म कुंडली का पहला भाव होता है। लग्न को पहला भाव माना जाता है। ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरा भाव होता है, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठा भाव, ये सातवां भाव, ये आठवां भाव, ये नौवां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव और आपका मित्रों ये 12वां भाव। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव ये केंद्र के भाव हो गए। 5वां भाव और 9वां भाव ये त्रिकोण के भाव हो गए। 5वें भाव को और 9वें भाव को त्रिकोण का भाव कहा जाता है। ये हमारे त्रिकोण के जो भाव होते हैं ये परम शुभ महाशुभ रिजल्ट देने वाले भाव होते हैं। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये त्रिक भाव हो गए। बुरा रिजल्ट देने वाले भाव होते हैं छठा, 8वां और 12वां, खराब भाव माने जाते हैं। तो मित्रों, आज जो हमारी चर्चा चल रही है वो जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे, पहला भाव और आपका ये दूसरा भाव। मित्रों, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। हर भाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के दूसरे भाव की। जन्म कुंडली का दूसरा भाव क्या है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है, यह भाव हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, दूसरा भाव जीवन के किन किन पहलुओं से जुड़ा है, दूसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है। जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन का भाव होता है। दूसरे भाव से धन को देखा जाता है। आपके पास कितना धन और सुख सुविधाएं होंगी यह दूसरे भाव को देखकर पता लगाया जा सकता है। दूसरे भाव से पैतृक धन, आँख, नाक, कान, गला, वाणी, बोलने की कला, प्रारंभिक शिक्षा और परिवार को देखा जाता है। आपका बैंक बैलेंस, आपका जमा धन और आपकी आदतों और कुटुंबों को भी दूसरा भाव बताता है। हमारे परिवार के बारे में भी दूसरा भाव बताता है। कुटुंब का अर्थ होता है हमारा परिवार। मित्रों, इस भाव से व्यक्ति को परिवार से मिलने वाले धन को देखा जाता है। उसकी पारिवारिक स्थिति का पता लगाया जाता है दूसरे भाव से। दूसरे भाव को धन भाव, कुटुंब स्थान, वाणी का स्थान और मारक भाव भी कहते हैं। दूसरे भाव के स्वामी को धनेश कहते हैं, क्योंकि धन भाव होता है। दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है और दूसरे भाव के स्वामी को धनेश कहा जाता है। दूसरे भाव को मार्केश कहा जाता है। दूसरे भाव के स्वामी को यानी धनेश को मार्केश कहा जाता है। दूसरे भाव का कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। जन्म कुंडली में आमदनी, धन आने के स्रोत और लाभ का विचार 11वें भाव से किया जाता है। 11वें भाव के अतिरिक्त दूसरे भाव से भी किया जाता है। धन की स्थिति का पता लगाने के लिए जन्म कुंडली में 2 भावों को देखा जाता है, दूसरे भाव को और 11वें भाव को। दूसरा भाव जो होता है वो हमारे जमा धन का होता है, बैंक बैलेंस का होता है और 11वां भाव हमारे आय का होता है, हमारी प्रतिदिन इनकम का होता है। 11वें भाव से हमारी प्रतिदिन की आय, रोज मिलने वाला धन और दूसरे भाव से जमा धन, बैंक बैलेंस को देखते हैं। जब
जब कुंडली का 11वां भाव और दूसरा भाव, जब कुंडली का 11वां भाव और दूसरा भाव मजबूत होता है तो व्यक्ति को धन से संबंधित समस्या का अपने जीवन में कभी भी सामना नहीं करना पड़ता है। धन की स्थिति उसकी मजबूत रहती है, धन भरपूर मात्रा में उसके पास आता है और बहुत अच्छा बैंक बैलेंस भी रहता है। दूसरे भाव से हमारी प्रारंभिक शिक्षा को देखा जाता है, क्योंकि हमारा दूसरा भाव हमारे बाल्यकाल को बताता है। दूसरा भाव मुख और वाणी का भी होता है। यदि दूसरा भाव बली और मजबूत होगा तो व्यक्ति की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। वहीं अगर दूसरा भाव कमजोर हो, पीड़ित हो तो व्यक्ति को बोलने में परेशानी हो सकती है, उसे हकलाहट की समस्या हो सकती है। दूसरा भाव संबंध हमारे आंखों का भी होता है मित्रों। दूसरे भाव का संबंध हमारे आंखों से होता है, मुख्य रूप से दाएं आंख का। दाएं आंख को मित्रों हम दूसरे भाव से देखते हैं। दूसरा भाव पीड़ित हो और साथ में सूर्य भी पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति को आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। दूसरे भाव में शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति स्पष्ट, मधुर और सच बोलने वाला होता है। वहीं अगर यहाँ पर कोई पाप क्रूर ग्रह बैठा हो, विशेषकर राहु, केतु या शनि, तो व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है, गलत कार्य करने वाला होता है। दूसरे भाव से विवाह की स्थिति को भी देखा जाता है। कुंडली में शादी का, कुंडली में विवाह का मुख्य भाव 7वां होता है। जन्म कुंडली में शादी का विचार हम मुख्य रूप से 7वें भाव से करते हैं, लेकिन 7वें भाव के अलावा दूसरे भाव को भी देखा जाता है मित्रों शादी के लिए। 7वें भाव के अलावा दूसरे भाव को भी देखा जाता है विवाह के लिए। दूसरे भाव से वैवाहिक स्थिति का पता चलता है कि जीवन साथी का व्यवहार एवं सहयोग आपको कैसे मिलेगा। घरेलू हिंसा, तलाक और जीवन साथी का आपके प्रति व्यवहार को दूसरे भाव से देखा जाता है। घरेलू हिंसा, तलाक और जीवन साथी का आपके प्रति व्यवहार को दूसरे भाव से देखा जाता है। दक्षिण भारत में दूसरे भाव में मंगल स्थित हो तो मांगलिक दोष तक माना जाता है। दूसरे भाव का मंगल वैवाहिक जीवन में समस्या देता है, यह मानना है दक्षिण भारत के ज्योतिष के आचार्यों का। और वैसे भी मित्रों अगर दूसरे भाव में मंगल स्थित होता है तो व्यक्ति को वैवाहिक सुख में कमी होती है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव व दूसरे भाव के स्वामी धनेश बली मजबूत अवस्था में होते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। उसे हर क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है, उसका बैंक बैलेंस भरा रहता है। ऐसे लोग अपने जीवन में खूब धन का संचय करते हैं। ठीक इसके विपरीत कुंडली का दूसरा भाव व दूसरे भाव के स्वामी धनेश पीड़ित हो, कमजोर हो तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती, वह धन का संचय नहीं कर पाता, धन उसके पास टिकता नहीं है। जिस भी व्यक्ति का दूसरा भाव पीड़ित होता है वह अपने जीवन में धन जमा नहीं कर पाता और उसे धन के लिए सदैव संघर्ष करना पड़ता है। दूसरे भाव पर पाप ग्रहों के प्रभाव से धन का नाश होता है। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरा भाव पाप पीड़ित ज्यादा होगा उसके पास धन नहीं आता। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और दूसरे भाव के स्वामी धनेश बली होकर शुभ भाव में स्थित हो और दूसरा भाव शुभ ग्रहों के मध्य में हो। अब दूसरा भाव शुभ ग्रहों के मध्य में कैसे होगा मित्रों? तो दूसरे भाव के आगे होता है तीसरा भाव और दूसरे भाव के पीछे होता है पहला भाव। तो पहले भाव में शुभ ग्रह बैठ जाए और तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठ जाए तो दूसरा भाव दो शुभ ग्रहों के मध्य में
आ जाएगा और इस प्रकार जो है दूसरा भाव बहुत बली हो जाएगा। इसकी वजह से व्यक्ति अत्यंत धनी होगा, उसकी वाणी बहुत मधुर होगी। जब वह बोलता है तो ऐसे लोग उससे बड़े ध्यान से सुनते हैं। व्यक्ति बोलने का बहुत जादूगर होता है। व्यक्ति के परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है और उसको धन का संचय बढ़िया होता है। जन्म कुंडली में जब भी दूसरे भाव का शुभ संबंध 11वें भाव से बनता है और साथ में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश भी बली हो और लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति अतुल धन संपदा का मालिक होता है। ऐसे लोग बड़े उद्योगपति बिजनेस टाइकून होते हैं। ऐसे लोग बहुत पैसे वाले और बेहद धनी होते हैं। बड़े बिजनेसमैन, बड़े राजनेता और प्रशासनिक सेवा में कार्य करने वालों की जन्म कुंडली में मैंने ये योग देखा है। बड़े बिजनेसमैन, बड़े राजनेता और प्रशासनिक सेवा में कार्य करने वालों की जन्म कुंडली में मैंने यह योग देखा है। वहीं जन्म कुंडली में दूसरे भाव में अशुभ पापी ग्रह स्थित हो या दूसरे भाव को अशुभ पापी ग्रह देख रहे हो या दूसरा भाव पापी क्रूर ग्रहों के मध्य में हो। अब दूसरा भाव पापी क्रूर ग्रहों के मध्य में कैसे होगा? तो मित्रों सीधी सी बात है, दूसरे भाव के आगे वाले भाव यानी तीसरे भाव में कोई पापी ग्रह बैठा हो और लग्न में यानी प्रथम भाव में कोई पापी ग्रह बैठा हो तो दूसरा भाव पापी ग्रहों के मध्य में आ जाएगा और दूसरा भाव पीड़ित हो जाएगा। और साथ में दूसरे भाव के स्वामी धनेश भी छठे, 8वें और 12वें भाव में हो, पाप पीड़ित हो, कमजोर अवस्था में हो तो व्यक्ति को सदैव जीवन भर धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसे आँख, नाक, कान और गला से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा भाव हमारे खान पान यानी कि हमारे स्वाद, टेस्ट, शौक के बारे में भी बताता है। दूसरा भाव हमारे खान पान और खाने पीने की से संबंधित भी होता है। दूसरे भाव में पापी क्रूर ग्रहों के स्थित होने से व्यक्ति नशापत्ती, शराब और मादक पदार्थों का सेवन करता है। गले, मुंह को भी दूसरे भाव से देखा जाता है। अगर दूसरे भाव पर ज्यादा पापी ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो मैंने लोगों को मुंह का कैंसर तक देखा है। मित्रों, दूसरा भाव अगर ज्यादा पाप पीड़ित हो जाए तो मुंह का कैंसर होने की भी संभावना होती है। और मित्रों, मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियों में ये योग देखे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इतना बड़ा प्रभाव होता है मित्रों दूसरे भाव का। जन्म कुंडली के लग्न से जन्म और जन्म के तुरंत बाद का फल देखा जाता है। वहीं दूसरे भाव से शिशु अवस्था यानी कि बाल्यावस्था देखी जाती है। यानी दूसरे भाव पर राहु, केतु, शनि का प्रभाव होता है तो व्यक्ति को परिवार का सहयोग नहीं मिलता, यहाँ तक कि उसे अपने परिवार से अलग भी रहना पड़ता है और उसकी प्रारंभिक शिक्षा में भी बाधा आती है। वहीं जन्म कुंडली में बुध और गुरु जो वाणी और शिक्षा के कारक ग्रह होते हैं और दूसरे भाव में शनि और राहु और केतु जैसे अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव हो और धनेश छठे, 8वें और 12वें भाव में कमजोर अवस्था में हो और बुध और गुरु भी पाप पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, कमजोर हो, पीड़ित हो तो व्यक्ति को बोलने में समस्या और हकलाहट की समस्या हो सकती है। उसकी शिक्षा अधूरी रहती है और उसको नेत्र संबंधित रोग होने की संभावना होती है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र या दूसरे भाव के स्वामी धनेश उच्च राशि में स्थित होकर केतु से युति बनाकर स्थित हो तो व्यक्ति बहुत अधिक धनवान होता है, क्योंकि केतु किसी भी उच्च के ग्रह के साथ युति बनाकर स्थित होता है तो वह उस ग्रह के बल को दुगना बढ़ा देता है। केतु उस ग्रह के पावर को बढ़ा देता है। जब भी केतु किसी उच्च के ग्रह के साथ बैठता है तो उस ग्रह के पावर को, उस ग्रह की शक्ति को दुगना तिगुना बढ़ा देता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में गुरु और शुक्र को बहुत शुभ माना जाता है।
गुरु या शुक्र दूसरे भाव में बली और मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को राजयोग का फल मिलता है, और साथ में लग्न और लग्नेश भी बली हो तो व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है। वहीं दूसरे भाव से व्यक्ति की हैसियत, उसका स्टेटस देखा जाता है। दूसरा भाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को बताता है। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरा भाव मजबूत होता है उसको धन से संबंधित समस्या का सामना अपने जीवन में नहीं करना पड़ता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।